बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पेजिस के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अशफाक अहमद कहते हैं कि सन 1948 में मैं 25 साल का कड़ील जवान था। मैं बीए कर चुका था और पाकिस्तान को बने चंद माह हुए थे कि मेरी एक जगह छोटी सी नौकरी लग गई। उन दिनों मैंने सोचा कि मुझे सहाफ़ी बनना चाहिए और मुझे ये इल्म सीखना चाहिए। उन दिनों मगरबी पाकिस्तान के नाम से एक अखबार निकलता था और उसके एडिटर मेरे उस्ताद थे। मैं रात को उनके साथ काम करता था। वो मेरे काम से बहुत मुतमिन थे। उस्ताद के कहने पर मैं एक स्टोरी की तलाश में निकल पड़ा और लाहौर माल रोड पर रीगल के पास खड़े होकर एक ऐसे आदमी को देखा जो नीले रंग की ऐनक लगाकर सड़क किनारे खड़ा हो जाता था। उस दौरान जो कोई भी सड़क क्रॉस करने के लिए आता तो उससे कहता, मुझे सड़क पार करा दे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो बेचारा नाबीना था। जिसको वो दरखास्त करता वो उसका हाथ पकड़कर उसको सड़क पार करा देता। वहां वो थोड़ी देर ठहरता, फिर किसी और नए बंदे से कहता कि मुझे सड़क पार करा दे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब सड़क क्रॉस करते करते वो इतने मुख्तसर से अरसा में एक ऐसी दर्दनाक कहानी उस आदमी को सुनाता कि सड़क क्रॉस कराने वाला बेचारा मजबूर होकर उसको रुपया 2 रुपये जरूर दे देता। खवातीनो हजरात, मेरी रिपोर्टिंग या हिसाब के मुताबिक वो शख्स दिन में कोई 70 मरतबा सड़क क्रॉस करता था। अब मेरे हाथ में तो एक बड़े ही कमाल का वाकया आ गया। मैंने उसके खिलाफ रिपोर्टिंग की। उस जमाने में कैमरा तो होता नहीं था, लेकिन कहानी बड़े कमाल की बन गई। और जब वो छपी और उसका हवाल लोगों के सामने आया और उसकी चालाकी से लोग वाकिफ हुए तो बड़ी धूम मच गई। मेरी बड़ी इज्जत अफजाई हुई। मेरे उस्ताद भी मुझसे बड़े खुश हुए। इस स्टोरी की वजह से अखबार दोबारा भी छापना पड़ा। अब मैं फूला नहीं समाता था कि मैंने किस कदर बड़ा मार का सर अंजाम दे दिया। मैंने अपनी माँ को जाकर बताया कि मैं इतना नेक आदमी हूँ कि तेरे बेटों में इतना नेक नहीं। ये देखो मैंने कैसा मजमून छाप दिया है और लोगों का इससे कितना भला हो गया है। 2 माह और 11 दिन की मुद्दत गुजर जाने के बाद मैंने छोटे कद और सांवले रंग का एक आदमी देखा जो नीली ऐनक लगाए दाता दरबार के पास लोगों से कह रहा था कि मुझे सड़क पार करा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और लोग उसे सड़क पार करा रहे थे और वो सड़क पार करते हुए अपनी दास्तान गम बयान करता था और जो कुछ मिलता ले लेता। मैं उसे देखकर ठटका और मैंने कहा, ये तो उसी तरह का एक और बंदा है जो वही काम कर रहा है। कोई 3 घंटे में उसे देखता रहा। जब वो शाम को फारग होकर जाने लगा और उसने ऐनक उतार कर अपनी जेब में डाल दी और जो पैसे उसने इकट्ठे किए थे उन्हें गिनने लगा तो मैंने उसका बाजू पकड़ लिया। मैंने कहा कि तुमने ये क्या ढोंग रचा रखा है। वो ये सब सुनकर डर गया। मैंने कहा कि मैं तुम्हें अभी थाने ले जाऊंगा, मैं सहाफ़ी हूँ, हम तो किसी को छोड़ा नहीं करते। उसने कहा, साहब मैं मजबूर आदमी हूँ, आप मेरे साथ ऐसी ज्यादती ना करना, मैं मारा जाऊंगा। मैंने कहा कि तुम ये क्यों करते हो। उसने बताया कि मैं साहिवाल में महकमा खुराक में जूनियर क्लर्क हूँ और उसकी 270 रुपये के करीब तनख्वाह है। यहाँ लाहौर से एक अखबार छपा जिसमें मैंने एक मजमून पढ़ा जिसमें बड़ी तफसील के साथ एक वाकया था कि एक आदमी इस तरह से जाली नबीना बनकर लोगों को सड़क पार कराने को कहता और पैसे बनाता है। ये पढ़कर मुझ पर अल्लाह का फजल हो गया और मैंने कहा कि यही काम करना चाहिए। इससे मेरा भी भला हो गया, मेरे घर वालों का भी भला हो गया। चनाचे मैंने ये पेशा इख्तियार कर लिया और मैं इस स्टोरी के लिखने वाले को और अखबार के मालिक को दुआ देता हूँ कि वो इस तरह से मेरा सहारा बने और मुझे गाइड किया। हजरत अशफाक अहमद कहते हैं कि मैं जब वलाय से आया तो अपने बाबा जी से मिलने गया। बातों के दौरान वो कहने लगे कि ज़रूरी नहीं कि नेकी हमेशा अच्छी हो और बुराई हमेशा बुरी हो। मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये कैसी अजीब बात है कि एक आदमी अच्छी बात या काम करे लेकिन उसका नतीजा बुरा हो। मैंने मजीद वजाहत चाही तो बाबा जी कहने लगे कि नेकी और बदी को भी हर वक्त खतरा रहता है। आप ये नहीं कह सकते कि आप बहुत अच्छे आदमी हो गए हैं, बड़े तहज्जुद गुजार, और आपने नेकी और पाकीज़गी की ज़िंदगी बसर करनी शुरू कर दी है और अब आपको कोई खतरा नहीं। बात हमारे पल्ले फिर भी ना पड़ी। बाबा जी के डेरे पर एक बकरा दीवार के साथ खड़ा था। उसे देखकर बाबा जी ने कहा कि देख, ये बकरा है, ये पाक है और इसका गोश्त भी हलाल है, लेकिन इसकी पाकीज़गी को भी खतरा लाहक है। मैंने कहा, वो कैसे? तो बाबा जी कहने लगे कि यही पाक और हलाल बकरा अगर झटका यानी ज़बह के अलावा एक ही बार में गर्दन उतारने का गैर मुस्लिमों के तरीका को झटका कहते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो आप उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे और आपके लिए गोबर में तब्दील हो जाएगा। हज़रत अशफाक अहमद कहते हैं
कि मैंने अपनी तरफ से वो स्टोरी लिखकर अच्छा काम किया था, लेकिन वो घूम कर मेरा तैयब और हलाल बकरा किसी तरह झटके का शिकार हो गया। जब तक आपके अंदर बातन की कुव्वत मौजूद नहीं होगी, उस वक्त तक आपके सारे अच्छे काम, मीठे चावल पकाकर तकसीम करना, देगे बांटना, मिलाद शरीफ में तशरीफ ले जाना फ़ायदा नहीं देगा। जब तक बातन की बैटरी चार्ज नहीं होगी तो सारे के सारे डंडार वीराना रहेंगे, उसमें फूल कलियां नहीं खिलेंगी। मुझे उम्मीद है आप सारे इस पर तवज्जो फरमाएंगे और हलाल बकरे को हराम नहीं करेंगे। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।